नमस्कार, मैं संजीव कुमार आपको स्वागत करता हूं आपके अपने परिवार यंग माइंड्स एकेडमी में। साथियों, जैसा कि आप लोग जा रहे हैं कि हम लोग फिजिक्स से यहाँ पे फाउंडेशन बैच स्टार्ट कर दिए थे। पार्ट 1 जो लेक्चर था वो आपको प्रोवाइड कर दिया गया है। आज का ये वीडियो है जो पार्ट 2 होने वाला है। तो अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को लास्ट तक देखिए। अगर आपको वीडियो अच्छा लगता है तो लाइक कीजिए। देखिए, पिछला क्लास में आपको हम बताए थे क्या क्या। पिछला क्लास में आपको हम बताए थे सबसे पहले कि FPS पद्धति होता है, एक होता है CGS पद्धति और एक होता है MKS पद्धति। आपको बताए थे कि इस पद्धति को हम लोग ब्रिटिश पद्धति बोलते हैं। ब्रिटिश पद्धति, ब्रिटिश पद्धति इसको बोलते हैं हम लोग फ्रेंच पद्धति और इसको हम लोग बोलते हैं SI पद्धति। आपको बताए थे कि FPS पद्धति में हम लोग लंबाई को फुट में मेजर करते हैं, द्रव्यमान को पाउंड में मेजर करते हैं, समय को सेकंड में मेजर करते हैं। CGS पद्धति में आपको बताया था कि लंबाई को हम लोग सेंटीमीटर में मेजर करते हैं, द्रव्यमान को ग्राम में मेजर करते हैं और समय को सेकंड में मेजर करते हैं। और MKS पद्धति में आपको बताया था कि लंबाई को हम लोग मीटर में मेजर करते हैं, द्रव्यमान को किलोग्राम में मेजर करते हैं और समय को सेकंड में मेजर करते हैं। और आपको साथ ही बताया था कि 7 प्रकार के टोटल मूल राशि होता है 3, 4, 5, 6, 7। पहला बताया था आपको लंबाई, दूसरा बताया था द्रव्यमान, समय, ताप, विद्युत धारा, ज्योति तीव्रता और पदार्थों का समूह। लंबाई को हम लोग मीटर में मेजर करते हैं, द्रव्यमान को हम लोग केजी में मेजर करते हैं, समय को सेकंड में मेजर करते हैं, ताप को हम लोग केल्विन में मेजर करते हैं, विद्युत धारा को एम्पियर में मेजर करते हैं, पदार्थों के समूह को हम लोग मोल में मेजर करते हैं, ज्योति तीव्रता को हम लोग कैंडला में मेजर करते हैं। इतना बात आपको हम पिछले क्लास में बता दिए थे। यहाँ पे हम बताते हैं कि बताइए चाल बराबर होता है, हम आपको फॉर्मूला आपसे नहीं पूछे, फॉर्मूला हम बताते हैं कि चाल बराबर होता है दूरी बटा समय, दूरी बटा समय होता है। तो यहाँ से हम आपसे पूछे कि बताइए चाल का SI मात्रक क्या होता है, चाल का SI मात्रक क्या होता है। तो यहाँ पे आप बता सकते हैं कि चाल का SI मात्रक क्या होगा। जैसे आपको बताए थे कि हम लोग दूरी को मीटर में मेजर करते हैं, मीटर के लिए हम लोग M का उपयोग करते हैं और समय को हम लोग सेकंड में मेजर करते हैं। तो यहाँ पर हम बता सकते हैं कि चाल का जो SI मात्रक है मीटर प्रति सेकंड होगा। ई पहिया को ऐसे न दे के कहीं कहीं अगर ऐसे दे देवे तो इसका भी मतलब होता है बटा। ई कौची के साइन है, बटा के साइन है। तो अगर ऐसे कोई लिख देवे तो हैरान और परेशान मत हो जाइएगा कि लई कौची के साइन है, बटा के साइन है। यानी अगर कोई पूछे कि चाल का SI मात्रक क्या होता है तो चाल का SI मात्रक होता है मीटर प्रति सेकेंड। उसके बाद थोड़ा हमको आप बताइए तो कि वेग का SI मात्रक क्या होगा। तो आपको यहाँ बताया था वेग का फॉर्मूला क्या था। वेग बराबर होता है विस्थापन बटा समय। गौर से यहाँ पे आप समझिए। देखिए विस्थापन क्या होता है, विस्थापन आगे आपको बताएंगे कि विस्थापन क्या होता है, लेकिन फिलहाल के लिए समझ जाइए कि विस्थापन भी एक प्रकार का दूरी है। विस्थापन भी एक प्रकार का क्या है, दूरी। और दूरी को हम लोग किस में मेजर करते हैं, दूरी को हम लोग मीटर में मेजर करते हैं। और समय को हम किस में मेजर करते हैं, समय को सेकंड में मेजर करते हैं। इसलिए यहाँ पे वेग यानी वेग को हम लोग भी से स्विच करते हैं, इसका भी SI मात्रक हो जाएगा मीटर प्रति सेकेंड। अगर आपसे कोई पूछे कि बताइए चाल का SI मात्रक मीटर प्रति सेकेंड और वेग का SI मात्रक मीटर प्रति सेकेंड, तो इसमें कोई बात का अंतर नहीं है, यानी चाल और वेग समान ही होता है। लेकिन आगे आपको बताएंगे क्या माइनर सा डिफरेंस होता है। डिफरेंस होता है लेकिन बट थोड़ा सा माइनर होता है, वो आपको बता देंगे आगे। लेकिन यहाँ पे आप समझ लीजिए कि चाल का भी SI मात्रक मीटर प्रति सेकेंड होता है और वेग का भी SI मात्रक क्या होता है, मीटर प्रति सेकेंड। आगे एक और हमको थोड़ा सा बताइए तो कि त्वरण का SI मात्रक क्या होगा, त्वरण। तो अगर फिर यहाँ पे फॉर्मूला की जरूरत पड़ जाएगा कि त्वरण का फॉर्मूला क्या होता है, तभी ना हम आपको SI मात्रक बताएंगे। तो आपको बता दें कि त्वरण का फॉर्मूला होता है वेग बटा समय। फिलहाल के लिए समझिए, अभी जो आप जितना आपको हम बता रहे हैं उतना समझिए, उससे ज़्यादा समझने की कोशिश मत कीजिए। हम अभी जितना आपको बता रहे हैं उतना समझिए, उससे आगे आपको फिजिक्स पूरा एकदम बताया है ना कि जब फाउंडेशन बैच स्टार्ट करबे किए हैं तो आपको पूरा कंप्लीट ज्ञान दे देंगे इस बार। यहाँ पे वेग का SI मात्रक क्या आया, वेग का SI मात्रक आया है मीटर प्रति सेकेंड। और नीचे क्या है, समय का SI मात्रक क्या होता है, सेकेंड। एक बात आप देखिए, मल्टीप्लाई करने में अगर फंसते हैं तो मान लेते हैं कि 1/2 अब बड़का फिर एगो पाई देके अब फिर अगर 3/4 है
तो एक मल्टीप्लाई करने के लिए बताते हैं। एक होता है 4 के साथ और 2 होता है 3 के साथ। एक होता है 4 के साथ मल्टीप्लाई, 2 होता है 3 के साथ मल्टीप्लाई। यानी एक हम लोग ऐसे लिख सकते हैं कि 1/2 गुण एक साफा पलट दीजिए, यानी 4 सबसे ऊपरे और 3 नीचे। उसी एक अगर मल्टीप्लाई कीजिए तो देखिए क्या आएगा, ये नीचे है तो एक ऐसे न लिख के हमने ऐसे लिख सकते हैं कि मीटर बटा सेकेंड गुना सेकेंड हो गया। तो यहाँ से हम लोग लिख सकते हैं क्या कि मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर। स्क्वायर कहे का मतलब क्या कि 1 सेकेंड 1 सेकेंड 2 सेकेंड का आपस में गुना कीजिएगा तो स्क्वायर बना देगा, यानी सेकेंड क्या गो 2 गो, यानी मीटर सेकेंड गुना सेकेंड यानी सेकेंड स्क्वायर। त्वरण का ऐसा ही मात्रक आ गया, त्वरण का ऐसा ही मात्रक आ गया मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर। आप बल का ऐसा ही मात्रक बताइए तो बल का, कि बल का ऐसा मात्रक क्या होता है। बल बड़ा फॉर्मूला आपको बताते हैं, द्रव्यमान गुना त्वरण। देखिए आपको हम बता रहे हैं कुछ ऐसा यूनिट को आप रेडीमेड की तरह रखिए, जैसे कि याद करके कुछ ज़्यादा याद करने के लिए नहीं बता रहे हैं। फिजिक्स याद करने की चीज़ है ही नहीं, फील कीजिए। फिजिक्स आपको मतलब पूरा इजी लगेगा, फील कीजिएगा, रटिएगा तो समझ में नहीं आएगा। लेकिन फिर भी हम आपको बता रहे हैं कि कुछ ऐसा यूनिट आप याद रखिए ताकि आपको आगे बनाने में आसान हो। जैसे यहाँ पर पूछ रहा है कि बल का ऐसा यूनिट बताइए, द्रव्यमान गुना त्वरण। अब बताइए त्वरण का आपको याद रहेगा छोटका मतलब छोटका तो ऐसे ये सब टुटपुंजिया है, तो सबके तो इसी आप याद कर लीजिएगा। तो टुटपुंजिया के आप याद करने की कोशिश कीजिएगा छोटका के। अगर मान लेते हैं त्वरण कैसे मतलब कि याद रहता है कि एक होता है मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर, तो खाली द्रव्यमान से गुना न करना था, केजी से डायरेक्ट निकल जाता। अगर न याद रखेगा तो ऐसा बना भी सकते हैं, ऐसा बात नहीं कि ना बनेगा मेरे भाई बनेगा, लेकिन समय ज़्यादा लगेगा। ये चलते कोई रेडीमेड माल रखिए यहाँ पे। जैसे यहाँ पर बताइए कि द्रव्यमान को हम लोग केजी में मेजर करते हैं ना। अब त्वरण के लिए ऐसा यूनिट क्या है मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर है, तो मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर। इस सब के आपस में गुना कर दिए, केजी में मीटर से गुना कीजिए तो केजी और मीटर, नीचे है तो नीचे छोड़ देंगे सेकंड स्क्वायर। बल को हम लोग एफ से सूचित करते हैं। आपको सब आगे बता देंगे, चिंता मत कीजिए, परेशान मत होइए। हम जब हैं तो परेशान होने की कोई बात नहीं है। तो बल के लिए ऐसा यूनिट क्या आ गया केजी मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर। इसी तरीके से अगर आपसे हम पूछें कि थोड़ा बताइए मेरे भाई मेरे दोस्त कि संवेग का ऐसा ही मात्रक क्या होगा, संवेग का, तो बताइएगा कि किसका फार्मूला आप बताएं, फार्मूला बताइएगा तब ना हम बताएंगे क्या तो फार्मूला में आता है। देखिए भाई बात गौर से कान खोल के सुनिए। ये जो चैप्टर जो है मात्रक और बीमा, ये चैप्टर भले स्टार्टिंग में है लेकिन ये ऐसा है कि एकरा में लास्ट चैप्टर जो है फिजिक्स का ओकरो फार्मूला यही पूछता है। तो आप ही बताइए कोई अगर उस चैप्टरवा वहाँ पे ना पढ़ा होगा, वहाँ पे अभी ना गया है, तो फार्मूला होकर कैसे जानेगा। यहाँ पे आप उसका ऐसा यूनिट पूछ रहे हैं तो आप हैरान होइए, परेशान मत होइए। यहाँ पे जैसे जैसे हम आपको बता रहे हैं वैसे वैसे सिर्फ कीजिए। फार्मूला यहाँ पे हम बताएंगे, हम है ना यहाँ पे फार्मूला हम आपको बताएंगे। जब उस चैप्टर में आप जाइएगा तो फार्मूला याद कर लीजिएगा, उसके बाद पूछेगा तो बनाइए दीजिएगा। फिलहाल के लिए आपको हम बता देते हैं कि संवेग का फार्मूला होता है द्रव्यमान गुना द्रव्यमान गुना वेग। अब आप बताइए कि इसका ऐसा ही मात्रक क्या होता है। तब तक इतना कि हम मिटा देते हैं। तो हम उम्मीद करते हैं कि आप बना रहे होंगे कि संवेग का फार्मूला आपको बताया कि संवेग बराबर होता है द्रव्यमान गुना वेग। यानी अगर हम यहाँ पे सामने आपके लिखना चाहें तो हम बताएं आपको फार्मूला कि संवेग बराबर फार्मूला होता है, संवेग बराबर फार्मूला होता है द्रव्यमान गुना वेग। यहाँ से बताइए द्रव्यमान के लिए अभी आप बताएं कि द्रव्यमान के लिए केजी होता है। द्रव्यमान के लिए हम लोग क्या लिख दें केजी इंटू, बीच में इंटू का साइन इंटू। वेग आप बताइए वेग के लिए क्या निकले थे, वेग के लिए देखिए हाँ वेग के लिए क्या निकले थे मीटर प्रति सेकेंड। तो यहाँ ले आके रख दीजिए कि मीटर प्रति सेकेंड, जियो मेरे भाई जियो। तो केजी इंटू मीटर क्या हो जाएगा केजी मीटर बटा सेकेंड। तो ऐसे न लिख के है पहिया से लिख दीजिए कि केजी मीटर प्रति सेकेंड केकरा बराबर संवेग बराबर। संवेग को हम लोग पी से सूचित करते हैं, आगे आपको सब बता देंगे रे भाई, काहे परेशान आप है। तो संवेग का ऐसा मात्रा क्या आ गया केजी मीटर प्रति सेकेंड। चलिए तो यहाँ तक आपको उम्मीद करते हैं कि समझ में आया होगा। क्या समझ में आया होगा कि अगर आपसे पूछे कि चाल का ऐसा ही मात्रक, तो चाल बराबर फार्मूला आपको याद रहेगा तभी बनेगा। तो परेशान मत होइए, फार्मूला धीरे धीरे याद करते रहिए। टेलीग्राम चैनल में ज्वाइन हो जाइए, वहाँ पे आपको हम सारा फार्मूला का PDF दे देंगे, याद करते रहिएगा धीरे धीरे। या चैप्टर पढ़ते रहिए, वहाँ से आपको फार्मूला धीरे धीरे याद होते रहेगा। उसके बाद ऐसा यूनिट याद करते रहिएगा। देखिए बेसिकली आपको बताया तो कि चैप्टर पढ़ना है सबसे पहले,
यहाँ पे मात्रक और बीमा जो चैप्टर है पढ़ना है सबसे पहले, लेकिन एकरा में यूज जो है फिजिक्स में जितना फार्मूला है सबका है। तो बताइए आप, ये अगर कोई 10वां चैप्टर है, उस चैप्टर के बारे में हम लोग नहीं पढ़े हैं, नहीं जान रहे कुछ, और उसके बारे में यहाँ पे अगर ऐसा यूनिट पूछेगा तो हम कैसे बताएंगे? उसका फार्मूला जानेंगे तब तो उसका मतलब ऐसा ही मात्रक बताएंगे। तो उसके लिए उस चैप्टर को पढ़ना पड़ेगा। तो उस चैप्टर को जब हम लोग पढ़ लेंगे ना, तो उसके बाद आगे यहाँ आप ऐसा ही मात्रक आप ज्ञात कीजिएगा, एकदम आराम से ज्ञात हो जाएगा। अभी आपको फार्मूला पता नहीं है, अगर फार्मूला आपको पता है तो बढ़िया बात है, चाबस। अब तो फार्मूला जब आपको पता है ये है फार्मूला, तब तो निकाल लीजिएगा, लेकिन नहीं पता है तो हड़बड़ाइए मत। आगे चलिए, आगे जैसे जैसे बढ़ेंगे हम लोग मतलब सारा फार्मूला याद करते जाएंगे। ISNET पूछेगा हम खट से बता देंगे, एकदम 1 सेकंड में बता देंगे। जब हम लोग याद रहबे करेगा तो टेंशन कौन बात के। लेकिन यहाँ पे जैसे देखिए चाल कैसा ही मतलब तो मीटर प्रति सेकंड, और वेग का पूछे तो वेग के लिए मीटर प्रति सेकंड, त्वरण के लिए पूछे तो मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर, बल के लिए केजी मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर। जैसे यहाँ पे हमसे पूछे कि चाल का ऐसा ही मतलब बताइए, तो चाल के लिए हम लोग फार्मूला जान गए कि चाल बराबर होता है दूरी या बट्टा समय। दूरी के लिए हम लोग मीटर का प्रयोग करते हैं, समय के लिए हम लोग सेकंड का प्रयोग करते हैं। तो इसका चाल का ऐसा ही मात्रक हो गया मीटर प्रति सेकंड। यहाँ पे हम लोग लिख देते हैं, आपके सामने लिखे भी होंगे कि मीटर प्रति सेकंड ये चाल का है, ऐसा यूनिट है या ऐसा ही मात्रक है। उसी प्रकार से यहाँ पे हम आपसे पूछे कि वेग का, तो वेग बराबर होता है विस्थापन बटा समय। अभी आपको बताएं कि विस्थापन भी एक प्रकार का, अभी के लिए मान लीजिए कि एक डिस्टेंस होता है, दूरी होता है, और दूरी का ऐसा ही मात्रक मीटर होता है उसका और नीचे समय है, समय के लिए सेकंड का उपयोग करते हैं, इसको हम मीटर को सेकंड से भाग दे दिए, यानी वेग को हम लोग v से सूचित करते हैं, v बराबर मीटर प्रति सेकंड। उसी प्रकार से यहाँ पे हम लोग त्वरण के लिए देखें तो त्वरण के लिए होता है वेग बटा समय फार्मूला। वेग के लिए अभी आपको यहाँ पे निकाले थे कि मीटर प्रति सेकंड होता है, तो मीटर प्रति सेकंड ऊपर लिख दिए, और नीचे समय है तो समय लिखिए। देखिए अगर यहाँ पे आपको थोड़ा सा परेशानी हो रहा है ना, तो देखिए तो यहाँ पे जैसे त्वरण के लिए फार्मूला आपको क्या बताएं, त्वरण के लिए आपको हम फार्मूला बताएं कि वेग बटा समय, बताए ना कि वेग बटा समय होता है। तो वेग के लिए आपको ऐसा ही मात्रक क्या है, मीटर प्रति सेकंड, यानी मीटर ऊपर और सेकंड नीचे, ठीक लिख दिए। और समय नीचे और है वो पहले से है, ऑलरेडी प्रेजेंट है यहाँ पर, तो समय सेकंड को यहाँ पे छोड़ देंगे। अब मल्टीप्लाई कीजिए मीटर, अब सेकंड इंटू सेकंड क्या हो गया, सेकंड स्क्वायर। और हाई पैया कैसे न लिख के, ये पैया के हम लोग ऐसे ही लिख सकते हैं। तो क्या हो गया मेरे भाई, त्वरण को हम लोग ए से सूचित करते हैं, यानी एक्सीलरेशन, और त्वरण बड़ा फॉर्मूला हो गया मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर। यहाँ पे समझ गए होंगे। अगर यहाँ पे आपसे पूछेंगे कि बल का ऐसा ही मात्रक बताइए, तो पूछेगा कि फार्मूला, तो फार्मूला होता है द्रव्यमान गुना त्वरण। द्रव्यमान को हम लोग केजी में मेजर करते हैं, त्वरण का यहाँ पे हम लोग फाइंड किए हैं, कर चुके थे, ये चलते यहाँ पर लिख दिए मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर, सबको आपस में मल्टीप्लाई कर दिए, केजी इंटू मीटर केजी मीटर, और नीचे सेकंड था तो सेकंड, नीचे सेकंड स्क्वायर था तो सेकंड स्क्वायर छोड़ दिए। उसी प्रकार से अगर आपसे हम पूछे कि संवेग का, तो संवेग का कहिए कि फार्मूला, तो संवेग का फार्मूला होता है द्रव्यमान गुना वेग। जब तक आप फार्मूला नहीं जानिएगा तब तक ऐसा ही मात्रक कैसे निकालिएगा, माथा पीटे से ऐसा ही मात्रक निकलता है। अरे फार्मूला जानिएगा तब ना ऐसा ही मात्रक निकलेगा। तो संवेग बराबर फार्मूला क्या होगा, द्रव्यमान गुना वेग, और द्रव्यमान का हम लोग क्या उपयोग करेंगे, केजी के। अब वेग के लिए यहाँ पे निकालिए लिए कि मीटर प्रति सेकंड निकला ना, और डायरेक्ट पुट कर दिए तो केजी इंटू मीटर केजी मीटर और प्रति सेकंड। यहाँ तक हम उम्मीद करते हैं रे भाई बा कि बड़ी मेहनत से आपको बता रहे हैं, समझ में आ गया होगा। अगर यहाँ तक भी आपको समझ में ना आया है तो एक बार वीडियो को पीछे कीजिए और देखिए, आपको पक्का हम बता रहे हैं, प्रॉमिस कर रहे हैं भाई आपसे, पक्का कह रहे हैं समझ में आ जाएगा। और चलिए इससे थोड़ा सा और आगे हम आपको बता देते हैं।